1965 में 20 अप्रैल को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद का ये समय भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उसी दिन एयर इंडिया ने बोइंग 707 जंबो जेट की यात्रा शुरू की, जो भारतीय हवाई यातायात के लिए एक नया मोड़ था। 1965 के दौरान माउंट एवरेस्ट को छूने की चुनौती पर भारतीय टीमों ने अद्वितीय यात्रा पूरी की। इस यात्रा का पहला कदम उनके मंत्रिमंडल के नेता डॉक्टर A.S. चीमा ने लिया। वे एक संयुक्त और नियमित ध्यान के साथ तैयार हुए थे। चढ़ाई के दिनों में मौसम की बदलती शर्तों, विषम परिवेश, ऊंचाई के खतरे और बर्फानी राहों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि अवसाद और उच्च ऊंचाई की बीमारी का खतरा भी था। लेकिन भारतीय टीम ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और चढ़ाई का काम संगठनबद्धता, साझेदारी और निरंतर प्रयास के साथ पूरा किया। 20 अप्रैल 1965 को उनके प्रयासों का फल मिला, जब वे माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचे और भारतीय इतिहास में एक नई मील का पत्थर रखा। इसी समय विमानन इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही थी। एयर इंडिया ने बोइंग 707 जंबो जेट का परिचालन शुरू किया, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण पहलू था। बोइंग 707 एक मामूली विमान से बड़ा और तेज था। इसकी बाहरी रूपरेखा, ताकतवर इंजन और लंबी यात्रा इसे विशेष बनाते थे। यह विमान लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बनाया गया था, जो इंटरनेशनल यात्राओं को संभव बनाता था। बोइंग 707 की यात्रा के लौटने के साथ एयर इंडिया की यात्रा एक नया मोड़ ले रही थी। यह एक नई यात्रा का आरंभ था, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बेहतर और आसान बनाता था। 1965 में इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने न केवल भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया, बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि भारत कितनी अग्रणी हो रहा है। धन्यवाद।